हरिओम। भगवान श्री कृष्ण जी की दया से हम श्री मद्भागवत गीता जी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। तो हमने पीछे 13 अध्यायों में काफी गीता जी पे विचार कर लिया सरल हिंदी व्याख्या के रूप में। अब 14 नंबर अध्याय चालू हो रहा है। तो इस अध्याय में बहुत बहुमूल्य ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान है। जो ये हमारे 3 गुण है, रजगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनकी वृत्तियां कैसी है, इनकी उत्पत्ति कैसी है और जीव के ऊपर इनका क्या प्रभाव है और किस गुण के प्रभाव में आके जीव क्या करता है, तो वो बहुमूल्य ज्ञान इस अध्याय में है। तो आइए एक बार हम सरल हिंदी व्याख्या करते हैं, फिर एक एक श्लोक पे काफी गहन चर्चा हम करेंगे। फिर कहते हैं कि भगवान श्री बोले कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, वो ज्ञान तो होते हैं, पर ज्ञानों में भी वो श्रेष्ठ ज्ञान है, वो मैं तेरे को बताने वाला हूं। अगर जिसको समझ आ गई, जिसने इसको जान लिया, तो वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, भाव जन्म मरण से रहित हो जाएगा। कहते हैं हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके, भाव धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुण्य उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। भाव कहने का है कि जो इस ज्ञान को धारण करके लग जाता है, जो मेरे परम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, फिर वो प्रलय और जो है आदि में प्रकट नहीं होता, भाव जन्म मरण में नहीं आता। फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति है, जो प्रकृति हमने पीछे बात करी, 2 तरह की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक चेतन प्रकृति है। ये माया है, ये भगवान की मोहिनी माया है। कहते हैं ये मेरी प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण करने वाला स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय को गर्भ स्थापित करता हूँ। जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भाव ऐसे समझ लो, ये माया रूपी भूमि है और ये जीव जो छिड़कने वाला वो मैं हूँ, और ये फिर ये जीव पैदा होते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां, भाव जितने तुम देख रहा है, सब जीव शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। अगर तू नर नारी के रूप में देखे तो माता, सारे जीवों की जो माता है वो प्रकृति है, और मैं पिता तुल्य हूं। ये हमें समझा रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा महाराज ने पीछे 2 नंबर अध्याय में सारी बात स्पष्ट करी कि ये जीवात्मा जो होती है, निज स्वरूप जो होता है इस जीवात्मा का, वो परम शुद्ध रूप है, ये परमात्मा का अंश होती है। पर जब ये इस ब्रह्मांड में आती है, यहाँ पे शरीर धारण करती है, तो ये शरीर जो होता है रज, तम और सत से होता है, और 5 तत्वों का बना होता है। तो इनमें
जब ये जीव आत्मा आ जाती है तो इसका बंधन हो जाता है, 5 तत्व और 3 गुणों का इसके ऊपर प्रभाव हो जाता है। तो इस हिसाब के जो जीव है उस आत्मा को ये 3 गुण उस दायरे में होते हैं, और जब तक वो आत्मा इनके शरीरधार में है तो इन तीनों गुणों का प्रभाव उस पे रहेगा ही रहेगा, वो बंधन में, ऐसे समझो। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, उन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के बंधन से और ज्ञान के बंधन से अर्थात अभिमान से बंधता है। महाराज यहाँ पे सतगुण की महिमा लिख रहे हैं कि जो सतोगुण गुण है वो परम शुद्ध है, परम ज्ञान की अवस्था है, परम शांति की अवस्था है। जो सतोगुण का जिस पर प्रभाव ज्यादा होता है वो धैर्यवान होता है, विचारशील होता है, भगवत भगत होता है। फिर महाराज आगे दूसरे गुणों की महिमा लिख रहे हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। ये जो संसार में हमें राग होता है, एक दूसरे से प्यार होता है, नफरत होती है, प्यार जो होता है, और जिससे ये सारा संसार आगे बढ़ता है, प्रजनन होता है, बच्चे पैदा होते हैं, ये सारा रजोगुण के प्रभाव से होता है। फिर महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, सब देह अभिमानी योनियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह जीव आत्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद शब्द जब हम भगवान बुद्ध की वाणी पे विचार करेंगे, बुद्ध के थंब पे विचार करेंगे, त्रिपिटकों पर विचार करेंगे, तब बहुत आएगा शब्द ये प्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या है? प्रमाद का मतलब है इंद्रियों और अंतःकरण की को शुद्ध करने की व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ का जो है मतलब प्रयत्न करना, कुछ करना नहीं है, बस दिखावे के लिए जो हम कर रहे हैं उसको प्रमाद कहते हैं, व्यर्थ का। और आलस्य सबको पता ही है कि आलस्य क्या है, जो भगवत भक्ति के बिना जो बहाने मार के कोई भी काम करे वो आलस्य है, कहते हैं। और निंद्रा के द्वारा बांधता है। ये तमोगुण के प्रभाव हैं तीनों ही, प्रमाद, आलस्य और निंद्रा, ये तमोगुण है। क्रोध भी इसमें आ जाता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। और हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगता है, रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है। सतोगुण से सुख मिलता है और रजोगुण से प्रेम होता है, तो उत्पत्ति और ज्यादा से ज्यादा धन संचय करना, परिवार बढ़ाना, इसी में लगा रहता है जीव, कर्म करता रहता भाव। और जो तमोगुणी होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रोधी होता है, लूट घसूट के द्वारा, और उसको वो ज्ञान का कोई आधार नहीं है, उसका ज्ञान ढका हुआ होता है। वो अपने बाहुबल से कभी कभी उठेगा, कोई मार के डाका आ जाएगा, फिर 6 महीने फिर आराम से खाएगा। मारा कहते हैं ये तमोगुण का प्रभाव है, उसका ज्ञान जेड़ा है ढका होता है, प्रमादी होता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण होता है। कहने का भाव है कि ये जो हमारे जो 3 गुण है, रज तम सत, 2 को दबाएगा तो तीसरा बढ़ेगा। जैसे सतगुण और रजगुण को दबाया तो तमोगुण बढ़ गया, तमोगुण और सतगुण को दबाया तो रजोगुण बढ़ गया। इसी प्रकार रजोगुण और तमगुण को दबाया तो सतगुण जो है वो बढ़ जाएगा। एक बढ़ेगा, बाकी 2 कम होंगे। तो जो जैसा है, जो जिस वृत्ति का होता है वो उसको दबा लेता है और दूसरे में बढ़ा लेता है।
फिर महाराज कहते हैं, इसलिए जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में, इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतगुण बढ़ा हुआ है। कि जब विवेक हो, चेतनता हो, भक्ति भाव हो, मन निर्मल हो, उस समय कहते हैं महाराज कि सतगुण बढ़ा हुआ है, सतगुण का प्रभाव उस शरीर पे ज्यादा है। फिर महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का आशा, काम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होती है। और जिस पर रजोगुण बधा हुआ हो तो वो जो है मतलब पैसे के लिए, परिवार के लिए, अपने प्यारों के लिए भाजा हुआ दौड़ रहा होगा, माया इकट्ठी कर रहा होगा, अपने परिवार की ज्यादा से ज्यादा मतलब मान सम्मान में लगा होगा। फिर महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा और अंतःकरण की मोहन वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होती है। और जब तमोगुण बढ़ता है तब प्रमाद बढ़ता है, अनिद्रा बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, और जो है फिर क्रोध में आपको पता ही है क्या क्या इंसान करेगा। फिर महाराज कहते हैं, जब मनुष्य सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वाले लोगों को निर्मल दिव्य स्वर्ग के लोगों की प्राप्ति होती है। कहने का भाव है, जब सतोगुण बधा हो, जिसका मन स्थिर हो, मन निर्मल हो, भक्ति भाव वाला हो, अगर उस समय ये शरीर त्याग के जाता है तो कहते हैं दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। अगर जन्म पूरे जन्म में सतोगुण का प्रभाव ज्यादा है तो उस परम धाम में पहुंच जाएगा, नहीं को ऊपर के दिव्य लोकों में पहुंच जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कि अगर रजोगुण बढ़ा हुआ है तो वो जैसे भाई आपके बच्चों में मोह हो गया तो वो किसी ना किसी तरीके से उस घर में दोबारा जन्म आ जाता है उसका। और तमोगुण के बढ़ने पे महाराज कहते हैं कि ये जो है कीट पतंगों की योनियों में, पशु योनि में ये इंसान जाता है। फिर महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक है, श्रेष्ठ कर्म सात्विक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना सात्विक गुण के बदे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य, निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं त्याग का कर्म फल अज्ञान है। फिर महाराज कहते हैं, सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, और अज्ञान ही होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, काम क्रोध उत्पन्न होता है तमोगुण से। फिर महाराज कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रसाद और आलसादि की स्थिति में तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों तथा नरकों में प्राप्त होते हैं। 3 लेवल कर दिए महाराज ने, एक ऊपर, एक बीच वाला और एक नीचे वाला। अगर सतगुण में रहा तो ऊपर चला जाएगा दिव्य लोकों में, रजगुण में रहा तो मनुष्य योनि में ही चक्कर काटेगा, अगर तमोगुण में गया तो फिर कीट पशु पंछी बनेगा। फिर महाराज कहते हैं,
और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टता तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कहने का भाव है कि हे अर्जुन, जो मेरे में लग गया, जो मेरे से जुड़ गया, जिसने मेरी भक्ति की, मेरा चिंतन किया, वो रज तम और सतो के प्रभाव से ऊपर हो जाता है। जैसे 7वें अध्याय में ये बात क्लियर करती पहले। फिर महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वर्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। जो भगत हो जाता, उस ईश्वर से अभेदता प्राप्त कर लेता, उसको विषय में महाराज कह रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों में अतीत होता है, ये अर्जुन ने पूछा। क्या पूछा अर्जुन ने? आगे अर्जुन पूछ रहा है कि ये तीन गुणों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे इनके लक्षण होते हैं, हम महाराज इनसे पार कैसे जाएं। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनमें दोष करता है और न निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। भाव कहने का यह है, जो ना तो कोई काम हो जाए तो उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और कोई काम बिगड़ जाए तो ना बहुत ज्यादा उससे दुख होता है। भाव जो सब में बना रहता है, ना तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, ना वो अपने में ही रहेगा, ना कोई बेरी ना कोई बेगाना। जो इस अवस्था में होता उसकी बात कर रहे हैं महाराज। कहते हैं, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ है, साक्षी होता है देखने वाला, जो ये गुस्सा है, वो आ रहा है, काम क्रोध आ रहा है, उसको देख रहा है। जब साक्षी हो जाता है तो ये कोई भी जो प्रभाव है उस जीव पे प्रभाव नहीं डाल सकते। एक पल के लिए आते हैं, दूसरे पल चले भी जाते हैं। स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। और हे अर्जुन, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण के समान समझने वाला, ज्ञानी, प्रिय अप्रिय एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भानने वाला। कहने का भाव है कि जो हर स्थिति में सम है, जो ना तो कोई बेरी ना कोई बेगाना है, ना कोई सुख ना कोई दुख है, मिट्टी है, पत्थर है, सोना है, चांदी है, सभी में उसको एक ही भाव है। सभी मनुष्यों में वो एक उस एक ईश्वर को ही देखता है। अगर कोई ऐसा भाव वाला हो जाए तो फिर महाराज कहते हैं, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वेरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तव्यपन में अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत है, वह साक्षी है, वह तीनों गुणों से रहित है। फिर महाराज कहते हैं, और जो पुरुष अव्यभिचारी है, भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर मुझ पूर्ण परमेश्वर से योग बना लेता है। और हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। कहने का भाव है कि हे अर्जुन,
जो मेरा भक्त हो जाता है, जो मेरे में लग जाता है, जो मेरा चिंतन करता है, ये तीन गुणों के जो प्रभाव है उनसे वो रहित हो जाता है। वो समाज में सम विचरता है, उसको मान और अपमान कभी उद्वेलित नहीं करेंगे, उसके प्रभावित नहीं करेंगे। ना वो दुख में दुखी ज्यादा होता है, ना सुख में सुखी। वो हर समय मेरा चिंतन करता है। ऐसा भगत मेरे को प्रिय है और अंतकाल में वो मेरे को ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने यहाँ पे बोला है।